श्री गणेशाय नमः। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी या फिर भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। भगवान गणेश को अन्य सभी देवी देवताओं में प्रथम पूजनीय माना गया है। इन्हें बुद्धि, बल और विवेक का देवता का दर्जा प्राप्त है। भगवान गणेश अपने भक्तों की सभी परेशानियों और विघ्नों को हर लेते हैं, इसीलिए इन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है। वैसे तो हिंदू धर्म में देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ढेरों व्रत, उपवास आदि किए जाते हैं, लेकिन भगवान गणेश के लिए किए जाने वाला संकष्टी चतुर्थी व्रत काफी प्रचलित है। संकष्टी चतुर्थी का मतलब होता है संकट को हरने वाला चतुर्थी। संकष्टी संस्कृत शब्द से लिया गया एक शब्द है जिसका अर्थ होता है कठिन समय से मुक्ति पाना। इस दिन व्यक्ति अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए गणपति महाराज की आराधना करता है। पुराणों के अनुसार चतुर्थी के दिन गौरी पुत्र गणेश की पूजा करना बहुत फलदायी होता है। इस दिन लोग सूर्योदय से लेकर चंद्रमा उदय होने के समय तक उपवास रखते हैं और गणेश जी की पूजा करते हैं। रात्रि के समय में चंद्रमा को जल अर्पित करने के बाद ही यह व्रत पूरा होता है। संकष्टी चतुर्थी के व्रत में चंद्रमा की पूजा अनिवार्य है। संकष्टी चतुर्थी के दिन गणेश जी के मंत्रों का जाप करने से सिद्धि प्राप्त होती है और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। संकष्टी चतुर्थी व्रत में माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना से दिन भर उपवास रखती हैं। मान्यता है कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने और भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने से संतान के ऊपर आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं। संकष्टी चतुर्थी पर महिलाएं दिन भर व्रत रखती हैं और रात के समय भगवान गणेश की पूजा करने के बाद चंद्रमा के दर्शन करते हुए उन्हें जल अर्पित कर व्रत का पालन करती हैं। संकष्टी चतुर्थी पर गणेश जी की आरती, वंदना और मंत्रों का जाप करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। आइए जानते हैं चैत्र मास में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व के बारे में। तो चैत्र मास की चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 21 मार्च को सुबह 8:23 से होगा और चतुर्थी तिथि का समापन 22 मार्च को सुबह 6:26 तक होगा। चतुर्थी तिथि में चंद्रोदय 21 मार्च को होगा, इसीलिए संकष्टी चतुर्थी व्रत 21 मार्च को रखा जाएगा। 21 मार्च को सूर्योदय का समय सुबह 5:53 रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 6:01 रहेगा। इस दिन चंद्रोदय का समय रात 9:11 रहेगा और इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:33 से लेकर दोपहर 12:21 तक रहेगा। अब आइए जानते हैं संकष्टी चतुर्थी की पूजा विधि। तो संकष्टी चतुर्थी के दिन आप प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठ जाएं। व्रत करने वाले लोग सबसे पहले स्नान कर साफ और धुले हुए कपड़े पहने। इस दिन लाल रंग का कपड़ा पहनना बेहद शुभ माना जाता है और साथ में यह भी कहा जाता है कि ऐसा करने से व्रत सफल होता है। स्नान के बाद गणपति महाराज की पूजा की शुरुआत करें। गणपति महाराज की पूजा करते समय जातक को अपना मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए। सबसे पहले आप गणपति की मूर्ति को फूलों से अच्छी तरह से सजा लें। पूजा में आप तिल, गुड़, लड्डू, फूल, तांबे के कलश में पानी, धूप, चंदन, प्रसाद के तौर पर केला या नारियल रख लें। ध्यान रहे कि पूजा के समय आप देवी दुर्गा की प्रतिमा या मूर्ति भी अपने पास अवश्य रखें। ऐसा करना बेहद शुभ माना जाता है। गणपति महाराज को रोली लगाएं, फूल और जल अर्पित करें। संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणपति को तिल के लड्डू और मोदक का भोग लगाएं। गणपति महाराज के सामने धूप दीप जलाकर मंत्र का जाप करें। यह मंत्र कुछ इस प्रकार है: गजाननम भूतगण आदि सेवितम, कपित जम्बू फल चारु भक्षणम, उमा सुतम शोक विनाशकारकम, नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। पूजा के बाद आप फल, मूंगफली, खीर, दूध या साबूदाने को छोड़कर कुछ भी अन्य चीज न खाएं। बहुत से लोग व्रत वाले दिन सेंधा नमक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप सेंधा नमक को नजरअंदाज करने की कोशिश करें। शाम के समय चांद को निकलने से पहले आप गणपति महाराज की पूजा करें और संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा अवश्य सुनें। पूजा समाप्त होने के बाद प्रसाद बांटें। रात को चांद देखने के बाद व्रत खोला जाता है और इस प्रकार संकष्टी चतुर्थी का व्रत पूर्ण होता है। संकट चौथ पर माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा और मंत्रों के जाप से भगवान गणेश को प्रसन्न करती हैं। गणपति महाराज जब प्रसन्न होते हैं तो फिर कोई भी इच्छा अपूर्ण नहीं रहती है। ऐसे में संकष्टी चतुर्थी के दिन गणेश मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। मैं आपको कुछ गणेश मंत्रों के बारे में बता देता हूँ। तो पहला गणेश मंत्र है: ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्।
दूसरा मंत्र है वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। तीसरा मंत्र है ओम गण गणपते नमः और चौथा मंत्र है श्री गणेशाय नमः। उम्मीद है आपको चैत्र मास में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।